Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the revision of lesson 1, right? तो कल मैंने आपको एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में बताया था, हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे खरीफ और राबी क्रॉप्स। Despite the diversity, two broad cropping patterns can be identified. दो क्रॉपिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया गया, एक है खरीफ क्रॉप और दूसरा है राबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप्स दैट आर सोड इन द मंथ ऑफ इन द रेनी सीजन। जस्ट अभी जो देख रहे हैं, अभी जो धान वगैरह की खेती हो रही है, तो अभी का जो सीज़न है जिसमें जो बुआई हो रही है ना, धान वगैरह का जो बुआई तो हो चुका अब, तो इसी सीज़न में वो जनरली रेनी सीज़न में तो ये सारे जो होंगे, जो भी जूट है, कॉटन है, ये क्या बोल रहे राइस है ना, ये सभी जो है रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं, इसलिए इनको खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो दोज क्रॉप्स है ना, द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द मंथ ऑफ इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। और इसका आपको जून जुलाई में शुरू होता है और अक्टूबर और नवंबर में, है ना, सितंबर भी कर लीजिए, लेकिन मोटा मोटी अक्टूबर नवंबर तक जाता है। तो उसमें ये हार्वेस्टेड हो जाता है, मतलब मैच्योर होके फिर इसकी कटाई होती है, घरों तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसमें राइस है, मेज़ है, वीट है, सोयाबीन है ना, कॉटन है, ग्राउंडनट है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप। ऑन द अदर हैंड राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। राबी क्रॉप जो होता है विंटर के महीने में ग्रो किया जाता है ना। राबी क्रॉप्स मतलब अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है इसकी बुआई, और वो नवंबर तक लास्ट तक हो जाता है, और लास्ट तक के दिसंबर के शुरू तक, और वो लगभग आपको अप्रैल मई में जाके ये हार्वेस्टेड होता है, मतलब उसको मार्च अप्रैल में कट के घर आता है। तो राबी क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर ग्रोथ। तो राबी क्रॉप्स को ऐसा नहीं कि मानसून ही रेन चाहिए, है ना, उसको किसान एरीगेट करके अपने तरफ से भी एरीगेट करके उसको बोरिंग वाटर से पानी डाल के कर सकते हैं। लेकिन ये खरीफ क्रॉप में नहीं हो पाता, क्योंकि खरीफ क्रॉप में वाटर का जो रिक्वायरमेंट है ज़्यादा है राबी क्रॉप्स के तुलना में। राबी क्रॉप्स को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपको, जितने भी पल्सेस क्रॉप्स हैं, है ना, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, वीट है, लाइन सीड्स है, ये सभी जो क्रॉप है सभी राबी क्रॉप्स हैं, है ना। देखिए वाई कैन राइस एंड सोयाबीन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। सिंपल है, उसको वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, और विंटर के मंथ में हमारे यहाँ बारिश नहीं के बराबर होती है, तो वाटर रिक्वायरमेंट हम लोग दूसरे सोर्सेज से नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते। इसलिए देखिए और उसके लिए अभी जो बताया था सोयाबीन और राइस के लिए, उसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, न कि ठंडा क्लाइमेट चाहिए, ये भी एक रीज़न है। तो हाइड्रोफोनिक्स इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन ए नेचुरल सॉल्यूशन विदाउट सॉइल। बिना सॉइल के भी नेचुरल प्लांट्स इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, मतलब न्यूट्रिएंट्स सॉइल में नहीं होके एक सॉल्यूशन के फॉर्म में न्यूट्रिएंट को रखा जाता है, जिसमें ग्रो किया जाता है। एक नया टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है, जिसमें प्लांट्स को ग्रो किया जाता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, है ना, विदाउट सॉइल, मतलब सॉइल की वहाँ जरूरत नहीं पड़ती। इट इज सक्सेसफुली एम्प्लॉयड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यहाँ पर इस टेक्निक का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की बात करें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है क्या? एक ऐसे एक्टिविटीज़ को कहते हैं जो अपने आप में बहुत सारे एक्टिविटीज़ को समेटे रहता है। इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू कल्टिवेट गुड क्रॉप। एक अच्छे क्रॉप, है ना, तो कल्टीवेट करना जो है बहुत सारे प्रोसेस है। किसान जो खेती करता है उसमें एक दो स्टेप नहीं होता, कई सारे एक्टिविटीज़ उसमें
शामिल होते हैं, है ना, वही कह रहा है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आर एक्टिविटीज इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक खास सीक्वेंस में, मतलब वैसे ही फॉलो अप करना होता है, अंडरटेकन बाय फार्मर्स। वाई? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक खास पीरियड के दौरान। क्यों? टू कल्टिवेट ए गुड क्रॉप, अच्छे क्रॉप उनके हो इसलिए, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में देखिए कई सारे हैं। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करिए पहले, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, सीड्स का सिलेक्शन और उसको खेतों में डालना। उसके बाद है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, फिर एरिगेशन है, फिर क्रॉप प्रोटेक्शन है, फिर हार्वेस्टिंग है, और फिर उसके बाद स्टोरेज, उसके बाद, ठीक है, फिर उसका स्टोरेज। तो यहाँ खास है इसमें आपको जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, इसमें दो चीज़ आते हैं, प्लॉइंग एंड लेवलिंग, तो अलग से टेक्निक है। तो पहले जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात करें अगर, तो इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, सॉइल को लूज करना है और टर्न करना है ना, ऊपर नीचे करना है। टर्न करने का मतलब यही हुआ। और ये काम जो होता है कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, है ना, जिनके मदद से होता है। इसमें आपको प्लाव है, हो है, कल्टीवेटर्स है, ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर, इसके द्वारा मिट्टी की जुताई करना। इट इज़ यूज टू टेलिंग, प्लाव मतलब इट इज़ यूज फॉर टेलिंग एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, वेडिंग, मैन्योर्स एक्सेट्रा। तो वेडिंग जो उसमें वीड्स हैं सबको हटाने के लिए भी किया जाता है, खरपतवार को, और फिर मैन्योरिंग के लिए भी उसी दौरान खेत में जो गोबर वगैरह लोग डालते हैं, जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स है, तो उसके साथ वो सॉइल में मिल भी जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, ठीक है, इसको प्लाव कहते हैं, प्लाव शेयर, एंड देयर इज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड कॉल्ड प्लाव सैफ्ट। देखा भी होगा आपने घर में, गाँव वगैरह में खेत की जो जुताई होती है, किसान जो खेत बैल के द्वारा ले जाते हैं। The other end is attached to a beam which is put on the neck of the bulls, and the plowshare is carved to turn the soil after cutting. Cutting के बाद उसको, और यहाँ पर हो है, देख रहे हैं। तो these implements are used for plowing the field. और उसके कल्टीवेटर्स का भी यूज किया जाता है। यहाँ देखिए, ट्रैक्टर ड्रिवन प्लाव इज कॉल्ड कल्टीवेटर। जो ट्रैक्टर ड्रिवन, जो ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है, ट्रैक्टर में लगा होता है ना, उसको कहते हैं कल्टीवेटर। उसका यूज द प्लॉइंग, द प्रोसेस, प्लॉइंग देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, क्योंकि कड़ी मिट्टी में जो सेडलिंग होंगे उसके रूट्स उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इसलिए सॉइल को लूज करना ज़रूरी होता है ना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग, और टीलिंग भी करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर किसान कैसे कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर किसान है, हल है, इसमें जो लंबा सा रॉड है, ये जो सैफ्ट है इसके साथ बंधा होता है, इसको बैल आगे खींचता है, तो इसको किसान जो है दबा के रखता है और ये मिट्टी को खोदते हुए चलता है। तो लूजनिंग ऑफ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉर फॉलोइंग रीजंस। लूजनिंग ऑफ सॉइल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कुछ कारणों से। पहला, लूज सॉइल पार्टिकल्स हैव मोर एयर स्पेसेस, जो लूज सॉइल पार्टिकल्स होंगे उसके बीच में एयर स्पेसेस ज़्यादा होंगे, इसके कारण से हेल्प द रूट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स टू ब्रीथ बेटर। तो उसमें हवा ज़्यादा होगा तो रूट के प्लांट्स जो होते हैं वो उसको ब्रीथ कर सकते हैं। दूसरा, लूज सॉइल पार्टिकल्स होल्ड मोर वाटर, जो लूज सॉइल पार्टिकल्स है ज़्यादा वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं, इससे रूट को ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है। लूज सॉइल हेल्प्स रूट्स टू पेनिट्रेट डीप, जो छोटे छोटे पौधे हैं उसके रूट्स होते हैं आसानी से उसके अंदर घुस पाते हैं। लूज सॉइल मिक्सेज विथ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, जब सॉइल लूज होगा तभी तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स आसानी से मिक्स कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू रिमूव वेट्स फ्रॉम द फील्ड, और इसके मदद से जो खेतों में वेट्स, खरपतवार जो होते हैं उनको हटाना आसान होता है, मतलब फसल लगाने से पहले।
लूज सॉइल प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल माइक्रोब्स। और जब सॉइल लूज होगा तो कुछ यूजफुल माइक्रोब्स हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, है ना, वो मदद करते हैं, है ना, और ह्यूमस भी ऐड करते हैं। वाइल टर्निंग द सॉइल ड्यूरिंग प्लॉइंग, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ब्रॉट अप फ्रॉम जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल नीचे था उसको टर्न करके ऊपर लाया गया, क्योंकि ऊपर वाला तो खत्म हो गया था, पीछे वाला प्लांट ने उसको ले लिया था। ठीक है, सो द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।